नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? घर पर स्वस्थ और मस्त होंगे। पढ़ाई में आपके बाधा ज़रूर आ रही है, आपको पता है, थोड़ी सी क्लास निरंतर नहीं चल रही है, फिर भी कोशिश है अपनी। और आज का टॉपिक है जो अपना राजस्थान में परिवहन। तो राजस्थान में परिवहन पर्यटन जो पिछला टॉपिक हुआ था, वो पर्यटन और परिवहन दो जुड़े हुए टॉपिक हैं। फर्स्ट ग्रेड की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है परिवहन। क्यों? पिछले एग्जामों में हम देख रहे हैं कि कुछ एग्जाम फर्स्ट ग्रेड के हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं परिवहन गायब सा दिख रहा है हमें। यानी कि क्वेश्चन पर्यटन और परिवहन में से नहीं आ रहा है। लेकिन हमें आगे अवेयर रहना पड़ेगा। आगे जितना हम अवेयर रहेंगे इसके बारे में, यानी कि परिवहन एक सरल टॉपिक है। एक सरल टॉपिक को हम अगर इस भरोसे छोड़ के जाएंगे कि पिछले एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आए नहीं है, तो गलत होगा। तो पिछले एग्जामों के अंदर क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो आगे ज्यादा उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, पुटअप होगा यहाँ से क्वेश्चन। और यहाँ से क्वेश्चन उठेगा तो यहाँ से गलत भी नहीं होना चाहिए। तो तैयारी इतनी मजबूत रखनी चाहिए कि वो जितने भी टॉपिक है ज्योग्राफी के अंदर, स्थिति विस्तार, नदियाँ, जलवायु, खनिज। खनिज तो ऐसा टॉपिक है जिसको हम बार बार देखना ही पड़ेगा उसको। यानी कि वो एक ऐसा टॉपिक है जो समझ नहीं सकते, उसको केवल रटना ही पड़ेगा, या फिर ये कह सकते हैं कि डेली के 5 मिनट दे दो उस टॉपिक को, उतना बहुत है। और पर्यटन, हाँ, गणित से एक क्वेश्चन जरूर उठता है, वहां से उठता ही उठता है, क्योंकि वहां से गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो वहां से एक क्वेश्चन जरूर उठता है। पर्यटन और परिवहन से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन आएगा तो गलत न हो, इसकी तैयारी हमें करनी है। तो ये पर्यटन और परिवहन दो जुड़े हुए टॉपिक हैं। पर्यटन एक उद्योग है, और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए परिवहन की जरूरत होती है। परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से हम परिवहन को बढ़ावा दे सकते हैं, परिवहन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, आपको पता है। जो स्थल परिवहन, जिसके अंदर सड़क परिवहन और रेल परिवहन आता है, उसके आधार पर ही हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा वायु परिवहन होता है, जल परिवहन होता है। लेकिन जल परिवहन का तो आपको पता है कि राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आसपास कोई समुद्र या इतनी बड़ी नदियां नहीं है। तो इस कारण से जो जल परिवहन है वो कामगार नहीं है हमारे राजस्थान के अंदर। तो ज्यादा चर्चा नहीं करते हुए अपने चलते हैं। टॉपिक है, सरल टॉपिक है, बिल्कुल ही आसानी से समझेंगे। यहाँ पे किसी प्रकार का लोड लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नहीं, गलत नहीं होगा यहाँ से। थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा कुछ भी, अगर मैं कहूँगा कि आराम से एक कोने में बैठ जाना, ईयरफोन लगा लेना, और केवल ध्यान से देखना है इस चीज को। ज्यादा लोड लेना नहीं है। साथ साथ में लिख लो। और अगर नक्शा है, तो अगर जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो सिंपल राजमार्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। नए नाम क्या है, पुराने नाम क्या है, वो बता दूंगा सारे में। बिल्कुल ही आसान टॉपिक है। चलते हैं। पहला क्या कह रहा है सबसे पहले कि परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, आपको पता है। परिवहन कोई दिक्कत नहीं है। समुद्र परिवहन, वायु परिवहन, स्थल परिवहन, जल परिवहन, या फिर एक और आता है गैस लाइन परिवहन, पाइपलाइन परिवहन जिसको बोलते हैं अपने। तो वो चीजें हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें राजस्थान के अंदर कौन कौन से परिवहन आपको पता है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, और मुख्य रूप से और आ जाएगा वायु परिवहन भी आ जाएगा अपने। तो मुख्य रूप से अपना जो परिवहन काम में आता है वो आता है सड़क परिवहन। सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई के मामले में, परिवहन के मामले के अंदर। उसके बाद में रेल परिवहन की लंबाई। और सड़क परिवहन के अंदर आपको पता है जो राष्ट्रीय राजमार्ग, कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है, लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, व्यस्त सबसे कौन सा रहता है, अपनी राजधानी में से राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से गुजरते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंदर अपने राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन से जो पर्यटन स्थल है वो इनके अंदर शामिल है, यानी कि कौन से जो पर्यटन स्थल है वहां से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। और बाकी इनकी योजनाएं, जो योजनाएं चलाई जा रही है, मुख्य रूप से योजनाएं जो चलाई जा रही है वहां से क्वेश्चन उठ जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग से हाँ क्वेश्चन उठ जाता है। कई बार एक रीट के अंदर क्वेश्चन आया था जो NH11 से संबंधित या NH15 से संबंधित क्वेश्चन आया था, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन वो आया था। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाएं तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले देखो, राजस्थान में परिवहन। राजस्थान में परिवहन, परिवहन के प्रकार कौन कौन से? स्थल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। जल परिवहन राजस्थान के अंदर है नहीं किसी प्रकार से, यानी कि इसको हम नहीं पढ़ेंगे। अब स्थल परिवहन के अंदर देखो, स्थल परिवहन के अंदर एक तो आ जाता है अपने सड़क परिवहन, सड़क परिवहन, और एक आ जाता है अपना रेल परिवहन। और ये दोनों ही परिवहन राजस्थान
कि पर्यटन के मामले के अंदर वो परिवहन के मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट परिवहन है। ठीक है, तो ये हो गया। कोई दिक्कत समस्या यहां तक? स्थल, वायु, जल। आगे देखो, आगे अपनी नॉर्मल जानकारी है और यहां से डाटा है, यहां से क्वेश्चन उठता है। जो डाटा इफेक्ट होता है, डाटा होता है, वहां से क्वेश्चन उठने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। और डाटा आगे आएंगे एग्जाम से पहले, अगर डाटा नए आ जाते हैं तो वो भी मैं करवा दूंगा, लेकिन जब तक डाटा नए आ जाए तो पिछला डाटा भी हमें याद रखना है, क्योंकि पिछले डाटा के आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, सड़क परिवहन सबसे पहले पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? अपना सड़क परिवहन। लिख लेना साथ साथ के अंदर, नोट्स बना रहे हो ना, साथ साथ के अंदर लिख लेना। और डाटा है, डाटा को केवल देखना है, रटना नहीं है, केवल देखना है क्या कह रहा है, बस देख लो। 2 कहाँ लिखा है, 7 कहाँ लिखा है, 9 कहाँ लिखा है, या फिर 1 कहाँ लिखा है, जो भी लिखा है कहाँ लिखा है वो देख लो। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई का लगभग 7.60% हिस्सा राजस्थान में है। यानी कि भारत के अंदर जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है उनमें से राजस्थान के अंदर कितना प्रतिशत है? तो 7% से अधिक है, यानी कि 7.60%। तो ये एक डाटा आ गया अपना, इंपॉर्टेंट है तो डाटा। ठीक है, 7.60। अब बात की जाए राजस्थान का इस मामले में कौन सा स्थान है, यानी कि सड़कों की लंबाई के मामले में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का स्थान है तीसरा। राजस्थान का स्थान तीसरा। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, ध्यान रखना। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई का लगभग 7.60 हिस्सा राजस्थान में है। 31 मार्च 2022 ये जो डेट है ना, वो ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस डेट को दिया जाएगा पहले, उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 31 मार्च 2022 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? कितनी है? 2,78,813। लेकिन हमें इसको टुकड़ों में बांटकर लिखना है, तो लिखो 27, 88, 13। 27, 88, 13। आगे पॉइंट 23 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जो परफेक्ट डाटा है वो याद रखना है। कितना? 27, 88, 13। 27, 88, 13 टुकड़ों में बांट लो इसको, 27, 88, 13। यानी कि राजस्थान के अंदर सड़कों की लंबाई कितनी है? कितनी है? 27, 88, 13। हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, ये क्या कह रहा है? 1949 ईस्वी में राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी है? 13,553। 13,553 यानी कि 13,553 किलोमीटर थी। ये कोई नहीं पूछेगा, पूछेगा तो 31 मार्च 2022 का पूछेगा, लेकिन बाय द वे कुछ पूछ भी लिया जाए तो हमारा यहां से क्वेश्चन गलत ना हो। आगे देखो, राजस्थान में सड़क गंतव्य 81.48 किलोमीटर, यानी कि 81.48 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर आ जाता है। कितना आ जाता है? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर। ये मान सकते हैं 10 किलोमीटर लंबाई और 10 किलोमीटर चौड़ाई के अंदर जो भी सड़कों का निर्माण है वो कितना है? लगभग मान सकते हैं कि 81.48, यानी कि 10 किलोमीटर लंबाई और 10 किलोमीटर चौड़ाई के अंदर कितना निर्माण है? गंतव्य कितना है? लगभग कितना माना जाता है? 81.48 किलोमीटर माना जाता है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत समस्या बताओ? कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान का स्थान तीसरा है, पहला महाराष्ट्र, दूसरा यूपी का है, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। आगे देखो, आगे है अपना राजस्थान में एनएच की संख्या, यानी कि राजस्थान के अंदर एनएच जितने भी गुजरते हैं वो कितने एनएच गुजरते हैं कुल? तो राजस्थान में से कुल एनएच गुजरते हैं 52, 52। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में ही शुरू होकर, यहां लिख देता हूं, 1 मिनट रुको, राजस्थान में शुरू होकर राजस्थान में ही खत्म होने वाले एनएच, यानी कि टोटल एनएच कितने हैं जो राजस्थान में ही शुरू होते हैं और राजस्थान में जाकर खत्म हो जाते हैं? तो ऐसे एनएच कितने हैं? ऐसे एनएच है अपने 25। कोई नहीं पूछेगा। आगे देखो, राजस्थान में सबसे लंबा एनएच
राजस्थान में सबसे लंबा एनएच पूछ लिया जाए तो NH 52। ध्यान रखना, ये थोड़ा सा एनएच की संख्या टोटल पूछ ली जाए तो 52 है, और सबसे लंबा एनएच पूछ लिया जाए तो NH 52 है। ठीक है, एनएच कौन सा है? NH 52 है। इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो 793 किलोमीटर है। 793 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। कितनी है? 793 किलोमीटर है। इसके बाद NH 11, NH 11 इसकी कितनी है? 763 किलोमीटर। 763 किलोमीटर, यानी कि पहला तो सबसे लंबा है NH 52, उसके बाद है NH 11। कौन सा है? NH 11, जिसकी लंबाई है 763 किलोमीटर। ध्यान में रह जाएगा, सबसे लंबा NH 52, दूसरे स्थान पर आता है NH 11। राजस्थान में सबसे छोटा NH 919 919, जिसको पुराना नाम 7171B बोला जाता था। ठीक है, 71B बोला जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 5 किलोमीटर। पता है आपको? आगे देखो, राजस्थान में एसएच यानी कि स्टेट हाईवेज की संख्या 190, 190। ठीक है, राजस्थान का सबसे लंबा एसएच, ध्यान याद करने की जरूरत ही नहीं है, एसएच यानी कि स्टेट हाईवे 1 पहला जो है वो सबसे लंबा है। ठीक है, राजस्थान में सबसे छोटा एसएच स्टेट हाईवे है एसएच 34B। 34B, यहां से क्वेश्चन उठेगा तो एक आधा उठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डाटा हमारे दिमाग में यहां से होना चाहिए। ओके, NH 52 क्या है? सबसे लंबा है। टोटल NH पूछ लिया जाए तो 52 है। सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो 919 है। और एसएच स्टेट हाईवेज की संख्या पूछ ली जाए तो 190, 190 है। और सबसे लंबा एसएच पूछ लिया जाए तो SH 01 यानी कि 1 है जो, और सबसे छोटा एसएच पूछ लिया जाए तो 34B है। आगे देखो, आगे है राष्ट्रीय राजमार्ग। इंपॉर्टेंट करो इसको, इंपॉर्टेंट करो इसको। राष्ट्रीय राजमार्ग, इनके निर्माण में सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की होती है। यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH बनते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब NH, नेशनल हाईवेज, यानी कि जो भी NH बनते हैं उनकी रख रखाव सुरक्षा की जिम्मेदारी किन की होती है? तो वो होती है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की होती है, यानी कि NHAI। किसकी होती है? NHAI की होती है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर NHAI इसकी स्थापना पूछ ली जाए कब की गई थी? 1988 के अंदर की गई थी। यानी कि एक संस्था है ये, NHAI संस्था है, इसकी स्थापना की गई थी 1988 के अंदर। इनके निर्माण में यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग का संचालन तो कौन करता है? संचालन करता है, ध्यान रखना इस चीज का, थोड़ा सा फर्क है, संचालन करता है केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार तो इसका संचालन करती है, केंद्र सरकार ने इसकी सुरक्षा व निर्माण की जिम्मेदारी किसको दे रखी है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दे रखी है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर नेशनल हाईवेज की सुरक्षा व निर्माण की जिम्मेदारी किसके पास है? तो वो है NHAI के पास, जिसकी स्थापना हुई थी 1988 के अंदर। राज्य उच्च मार्ग यानी कि स्टेट हाईवेज, इसका संचालन, सुरक्षा, निर्माण, विकास राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। कोई लफड़ा नहीं है यहाँ पर केवल राज्य सरकार है क्या कर रही है? स्टेट हाईवेज का संचालन, सुरक्षा, सबका कार्य कौन कर रही है? तो राज्य सरकार कर रही है, संचालन भी राज्य सरकार कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, आगे अपने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP, NHDP, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। अब संचालित कब से है? ये इंपॉर्टेंट करो इसको, संचालित कब से है? संचालित है 1999 से 2000। 1999 से 2000 से क्या है? 1999 2000 से संचालित है। वित्त पोषण कौन कर रहा है? इसका वित्त पोषण कर रहा है एशियाई बैंक, विश्व बैंक और जापान। कौन कौन कर रहा है? एशियाई बैंक, विश्व बैंक और जापान। यानी कि पैसा कौन दे रहा है इसको? पैसा कौन दे रहा है? पैसा ये दे रहा है एशियाई बैंक,
विश्व बैंक और जापान इसको पैसा दे रहा है। अगर बात की जाए तो बात की जाए केंद्रीय केंद्रीय सड़क निधि भी इसको पैसा दे रही है। कौन दे रही है? केंद्रीय सड़क निधि। ये भी इंपॉर्टेंट कर लो। केंद्रीय सड़क निधि भी क्या दे रही है? इसको पैसा दे रही है, वित्त पोषण कर रही है। किसका? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना एनएसडीपी परियोजना का। तो इंपॉर्टेंट वित्त पोषण, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। ओके। फिर इसके अंदर जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है, इसके अंदर ही इन परियोजनाओं का, इन योजनाओं का कार्य हो रहा, निर्माण हो रहा है। तो कौन कौन सी है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। सबसे पहले तो ये देखो, एनएचडीपी फर्स्ट। इस राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को संचालित 1999-2000 यानी कि इसका निर्माण व कार्य कौन कर रहा है? तो एनएचएआई कर रहा है। ठीक है, एनएचएआई कर रहा है। अब देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इस एनएचडीपी फर्स्ट यानी कि जो पहला फेज है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का, जो पहला फेज है उसके अंदर किसका निर्माण हो रहा है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का निर्माण हो रहा है। तो आपको पता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कौन सी है? दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से कोलकाता या फिर कलकत्ता बोल सकते हैं जिसको। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता यानी कि चार जो भारत के चार बड़े शहर हैं उनका सड़क निर्माण हो रहा है। तो वो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, यानी कि चारों कोनों को क्या कर रही है? आपस में जोड़ने का काम कर रही है, यानी कि एक प्रकार से चतुर्भुज बन रहा है सड़कों का। ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का प्रथम फेज के अंदर निर्माण हो रहा है। इसके अंदर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंदर एक जो राजमार्ग संचालित है वो है 48, NH 48, जो राजस्थान से भी गुजरता है। कहां से गुजरता है? राजस्थान से भी गुजरता है। और NH 48 गुजरता है, ये दिल्ली से चलता है। कहां से? दिल्ली से। दिल्ली से जयपुर, जयपुर से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई और मुंबई से चेन्नई। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत NH 48 से कौन कौन से शहर जुड़े हुए हैं? दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई व चेन्नई। इसकी कुल लंबाई पूछ ली जाए, NH 48 की कुल लंबाई पूछ ली जाए तो कितनी है? 1483 किलोमीटर, 1483 किलोमीटर आ जाएगा। अगर राजस्थान में पूछ ली जाए तो, राजस्थान में पूछ ली जाए तो 722 किलोमीटर। कितनी है? 722 किलोमीटर। पूछ लिया जाए कि NH 48 की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है तो 722। ठीक है, 722 किलोमीटर। अब राजस्थान में से कहां से गुजरता है तो वो देखो। तो राजस्थान में कहां से गुजरता है वो देखो। टोटल आ जाएंगे नए जिलों के बाद, टोटल आ जाएंगे अपने कितने आ जाएंगे? 12 जिले आ जाएंगे। अब 12 जिले कौन कौन से हैं वो देखो। सबसे पहले आ जाएगा अपना कोटपुतली बहरोड, यानी कि दिल्ली से चलता है NH 48, कोटपुतली बहरोड। फिर जयपुर ग्रामीण, जयपुर, दूदू, फिर अजमेर, केकड़ी और ब्यावर की सीमा पर चलते हुए फिर भीलवाड़ा और शाहपुरा, फिर चित्तौड़, फिर उदयपुर, उदयपुर से डूंगरपुर, डूंगरपुर से अहमदाबाद चला जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद चला जाएगा। कोई दिक्कत? अब ध्यान रखना कहां कहां से चल रहा है? दिल्ली से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई से चेन्नई। अब राजस्थान के कितने जिले हैं? 12 जिले हैं। कौन कौन से हैं? कोटपुतली बहरोड, जयपुर ग्रामीण, फिर जयपुर, जयपुर से होकर गुजरता है जयपुर, फिर दूदू, फिर अजमेर, फिर केकड़ी और ब्यावर की सीमा से गुजरता है, फिर भीलवाड़ा और शाहपुरा की सीमा से गुजरता हुआ कहां प्रवेश करता है? चित्तौड़ में प्रवेश करता है। चित्तौड़ से उदयपुर में जाता है, उदयपुर से डूंगरपुर होते हुए अहमदाबाद चला जाता है। ये राजस्थान का सबसे व्यस्तम राजमार्ग। ठीक है, आगे देखो। आगे है पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व पश्चिम गलियारा ये NSDP राष्ट्रीय राजमार्ग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विकास परियोजना के तहत दूसरा जो फेज है उसके तहत इसका निर्माण किया गया है। क्या कर रहा है? ये उत्तर से पूर्व से पश्चिम को जोड़ रहा है, पूर्व से पश्चिम को जोड़ रहा है। पूर्व सिलचर,
यानी कि असम में जो है, असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक ये राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, उसका नाम है NH-27 यानी कि NH-27। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कुल लंबाई 3640 किलोमीटर, कोई नहीं पूछेगा, इंपॉर्टेंट ये करो। राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई है 528 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन जरूर उठेगा। 528 किलोमीटर, कितना है? 528 किलोमीटर है सिलचर से पोरबंदर। सिलचर कहाँ है? असम में है। सिलचर कहाँ है? असम के अंदर है। असम, पोरबंदर गुजरात। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात। ये कहां से आता है देखो, ये आता है पोरबंदर से सिरोही के अंदर, सिरोही से उदयपुर, उदयपुर से चित्तौड़, चित्तौड़ से फिर थोड़ा सा भीलवाड़ा, फिर बूंदी, कोटा, बारां जाते हुए कहां चला जाता है? ये सिलचर चला जाता है। तो ये है अपना कौन सा? NH-27 यानी कि पूर्व पश्चिम गलियारा, NH-27। कौन सा है? पूर्व पश्चिम गलियारा। आगे देखो, उत्तर दक्षिण गलियारा, ये केवल राजस्थान के एक ही जिले से गुजरता है। तो वो कौन सा है? वो है धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर है। NH-44, NH-44 टोटल लंबाई पूछ ली जाए तो 4016 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान के अंदर लंबाई पूछ ली जाए तो केवल कितनी है? 28 यानी कि 28 किलोमीटर है। और केवल कितने जिलों से गुजरता है? केवल एक ही जिले से गुजरता है। वो कौन सा है? धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर है। वो कौन सा है? उत्तर दक्षिण गलियारा यानी कि श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है वो है कौन सा है? NH-44 है। और राजस्थान के कौन से जिले से गुजरता है? तो धौलपुर से गुजरता है केवल, ध्यान रखना। कौन सा है? NH-44। हो जाएगा याद? कोई दिक्कत? नक्शा साथ में होना चाहिए और वहां पे साथ साथ के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग को अंकित कर लेना इन, तो आसानी ज्यादा होगी। ठीक है, आगे देखो, आगे है NH-DP यानी कि तीसरा फेज है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी देख लो। NH-21 कौन सा फेज है? तीसरा फेज है NH-21, NH-21। और ये जयपुर से बरेली यानी कि जयपुर से बरेली, राजस्थान के जयपुर शहर से होते हुए कहां तक जाता है? बरेली, यूपी तक जाता है। कहां तक जाता है? जयपुर से बरेली, बरेली। बरेली से कुछ याद आया आपको? बरेली यूपी के अंदर है जो। अब जयपुर, जयपुर कहाँ है? ये रहा। जयपुर से जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण से कहाँ जाएगा? दौसा जाएगा। जयपुर ग्रामीण से कहाँ जाएगा? दौसा जाएगा। और दौसा से भरतपुर जाएगा। जयपुर, जयपुर ग्रामीण से दौसा और दौसा से भरतपुर जाते हुए कहाँ जाएगा? बरेली चला जाएगा। कौन सा राजमार्ग है? NH-21। ये हो गया। अब देखो, ये तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है, उसके तहत थे जो राजमार्ग थे, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, उत्तर दक्षिण गलियारा या और पूर्व पश्चिमी गलियारा। और एक और था जो कौन सा है? जो तीसरी योजना के तहत, तीसरा फेज था, उस योजना के तहत बनाया गया 21, जयपुर से बरेली। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान के अंदर वो कौन कौन से है वो देख लेते हैं। NH-52, NH-52 इंपॉर्टेंट करो इसको। कुल लंबाई राजस्थान में है, केवल जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी लंबाई राजस्थान से संबंधित है तो राजस्थान की ही पूछी जाएगी, उसके अलावा नहीं पूछी जाएगी, ध्यान रखना। तो राजस्थान के अंदर है 793 किलोमीटर। कितनी है? 793 किलोमीटर, यानी कि जो सबसे लंबा राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान के अंदर, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो इस कारण से ये अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
अब पुराना नाम 11, 12 और 65 छोड़ दो इसको। आगे देखो 9 जिले। 9 जिले कौन कौन से हैं? चूरू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, टोंक, शाहपुरा, बूंदी, कोटा और झालावाड़। ये 9 जिले आते हैं। कौन से आते हैं? ये 9 जिले आते हैं। अब चूरू से शुरू होता है, चूरू के बाद सीकर, सीकर के बाद जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण के बाद, जयपुर ग्रामीण के बाद कहां जाएगा? जयपुर ग्रामीण, चूरू, चूरू से सीकर, सीकर से जयपुर ग्रामीण, फिर जयपुर, जयपुर के बाद टोंक, टोंक के बाद शाहपुरा, टोंक के बाद कौन सा आएगा? शाहपुरा आ जाएगा। ठीक है, टोंक के बाद शाहपुरा, शाहपुरा के बाद कौन सा आ जाएगा? बूंदी, बूंदी, फिर कोटा, झालावाड़, कोटा और झालावाड़ आ जाएगा, कोटा और झालावाड़ आ जाएगा। ये कहां से कहां तक है? संगरूर, पंजाब के संगरूर से लेकर कर्नाटक का एक शहर है अंकोला शहर। ठीक है, कहां से कहां तक है? संगरूर, संगरूर से अंकोला, अंकोला कहाँ है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में एक शहर है, वहां तक है, संगरूर से अंकोला तक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है किसका? राजस्थान का, 793 किलोमीटर है। ठीक है, कहां से जाएगा? जाएगा, शुरू होगा चूरू से, चूरू से शुरू होकर कहां जाएगा? चूरू, चूरू में आता है, चूरू में आकर फिर सीकर, सीकर से जयपुर ग्रामीण, ग्रामीण से जयपुर शहर, टोंक, टोंक से शाहपुरा, शाहपुरा से फिर कोटा, कोटा से शाहपुरा से बूंदी, कोटा और 12 जाते हुए कहां चला जाएगा? अंकोला, कर्नाटक चला जाएगा। आगे देखो, आगे NH58 यानी कि NH58। राजस्थान में लंबाई कितनी है इसकी? 538 किलोमीटर है। कितनी है? 538 किलोमीटर है। ये राजस्थान में शुरू होता है और पालनपुर गुजरात तक जाता है। कहां से शुरू होता है? फतेहपुर, फतेहपुर से पालनपुर जाता है। पुराना नाम 8, 65, 89 यानी कि इनको जोड़कर एक जो बनाया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग, उसका नाम है 58 हो जाएगा। अब 8 जिले कौन कौन से आते हैं? फतेहपुर सीकर से शुरू होता है। ये कहां से होता है? फतेहपुर सीकर से शुरू होता है। फिर चूरू, डीडवाना, कुचामन, डीडवाना, कुचामन है, एक ही है। ठीक है, नागौर, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद और उदयपुर। अब देखो कहां से शुरू होता है? ये शुरू होता है सीकर से, सीकर से शुरू होकर कहां जाता है? फतेहपुर सीकर से शुरू होकर फिर चूरू जिले में प्रवेश करता है। चूरू से डीडवाना, कुचामन जाता है, डीडवाना, कुचामन से नागौर, नागौर से अजमेर, अजमेर से ब्यावर, ब्यावर के बाद राजसमंद और उदयपुर, राजसमंद और उदयपुर जाता हुआ कहां चला जाएगा? पालनपुर, गुजरात में चला जाएगा। पालनपुर, पालनपुर गुजरात। यानी कि ये कहां से चलता है? फतेहपुर, फतेहपुर सीकर से चलता है ये। NH58, NH58 जिले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कहां से गुजरता है, थोड़ा सा दिमाग में ये चलना चाहिए। तो NH58 538, ये लंबाई थोड़ी इंपॉर्टेंट कर लेना, लंबाई क्या कर लेना? इंपॉर्टेंट कर लेना। और बाकी नाम पुराने क्वेश्चन, पिछले एग्जामों के अंदर जो भी क्वेश्चन उठे हैं प्रीवियस से, उनमें से ये पूछा जरूर जाता है इसका नया नाम क्या है और पुराना नाम क्या है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन पीछे जो भी इतने एग्जाम हुए उनमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन मान सकते हैं कि पिछले 3 से 4 साल पहले जो भी एग्जाम हुए थे उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि पुराना नाम क्या है और नया नाम क्या है। लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखो, आगे क्या है? NH62, NH62, NH62 राजस्थान में लंबाई कितनी है इसकी? राजस्थान में लंबाई है 726 किलोमीटर, 726 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, पुराना नाम क्या है? पुराना नाम है 14, 15 और 89। 8 जिले, ये इंपॉर्टेंट है। 8 जिले कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, पाली और सिरोही। NH62 ये चलता है अबोहर से, अबोहर से चलकर
अबोहर से चलकर पिंडवाड़ा, यानी कि पंजाब से शुरू होता है और राजस्थान में आकर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अबोहर से पिंडवाड़ा, पिंडवाड़ा सिरोही, अबोहर से पिंडवाड़ा सिरोही आ जाएगा। कहाँ चलता है, गंगानगर से चलता है, गंगानगर यानी कि अबोहर से चलता है और गंगानगर में प्रवेश करता है। गंगानगर में प्रवेश करने के बाद हनुमानगढ़ जाता है, हनुमानगढ़ से बीकानेर, NH 62। अबोहर से शुरू होता है, गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर बीकानेर, बीकानेर के बाद कहाँ जाएगा ये, जोधपुर ग्रामीण, बीकानेर के बाद नागौर जाएगा, नागौर के बाद जोधपुर ग्रामीण, फिर जोधपुर, जोधपुर के बाद पाली, और पाली के बाद सिरोही जाता है, सिरोही के पिंडवाड़ा, यानी कि NH 62 आ जाएगा ये। ओके, आगे देखो, आगे अपना NH 754 के, 754 के इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि इसका निर्माण हो रहा है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना के तहत क्या हो रहा है, इसका निर्माण हो रहा है, भारतमाला परियोजना के तहत इसका निर्माण हो रहा है, और ये अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे बोला जाता है इसको, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे बोला जाता है। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे जो इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर कितनी रिफाइनरी है, 3 रिफाइनरियों को जोड़ता है, अमृतसर, पचपदरा और जामनगर। कौन कौन से, अमृतसर आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका पचपदरा आ जाएगा, और जामनगर, ये 3 क्या है, 3 रिफाइनरी है। रिफाइनरियों को जोड़ने वाला, रिफाइनरियों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, अमृतसर, पचपदरा और जामनगर रिफाइनरियों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो 754 के आ जाएगा। और ये कहाँ कहाँ से गुजरता है, हनुमानगढ़ से, गंगानगर से, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, जालोर और सांचौर, यानी कि ये कहाँ से शुरू होता है, अमृतसर, फिर उसके बाद आ जाएगा गंगानगर, गंगानगर से फिर बीकानेर, बीकानेर से फलोदी, फलोदी के बाद जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण के बाद बालोतरा, और बालोतरा के बाद जालोर और सांचौर से ये सीधा गुजर जाएगा, यानी कि 754 के राष्ट्र जो NH है, यानी कि सीधा, ये आंटा टेढ़ा नहीं है, सीधा है, सीधा राष्ट्रीय राजमार्ग एक प्रकार से कह सकते हैं। तो वो कौन सा है, 754 के आ जाएगा। फिर है अपना NH 68, राजस्थान में लंबाई पूछ ली जाए तो 422 किलोमीटर है, 422 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है 422 किलोमीटर। ये तन्नोट, तन्नोट से गुजरा जाता है, तन्नोट जैसलमेर, तन्नोट माता का मंदिर है जो तन्नोट, ये तन्नोट माता का मंदिर कौन से राजमार्ग, मतलब तन्नोट माता के मंदिर से कौन सा राजमार्ग शुरू होता है, तो वो होता है 68 होता है। कौन सा होता है, 68, यानी कि तन्नोट से गुजरा जाता है, ये गुजरात। पुराना नाम 15, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। NH 68 का पुराना नाम क्या है, तो ध्यान रखना है क्या है, 15 है। 3 जिले कौन कौन से हैं इसके अंदर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, यानी कि ये कह सकते हैं कि अपने यहाँ से शुरू होता है तन्नोट माता मंदिर से, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, फिर कहाँ चला जाता है, गुजरात में चला जाता है। कौन सा है ये, NH 68 है, कौन सा है, NH 68 है। ओके, NH 68, कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे, आगे देखो, आगे है NH 919, जो सबसे छोटा राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान का, राजस्थान का सबसे छोटा NH, लंबाई है 5 किलोमीटर, राजस्थान का सबसे छोटा NH आ जाएगा। पुराना नाम ये भी ध्यान रखना, 71B, इंपॉर्टेंट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट कर लो इसको, ये भी पूछा जा सकता है। NH 919, ये केवल एक ही जिले से गुजरता है, वो है खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा। 5 किलोमीटर लंबाई है इसकी, कितनी है, 5 किलोमीटर लंबाई राजस्थान में है, और टोटल लंबाई पूछ ली जाए तो टोटल लंबाई है इसकी 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर। हरियाणा में शुरू होता है
और हरियाणा में जाकर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और राजस्थान का एक जिला जो खेरथल तिजारा है वहां से गुजरता है, उसके अलावा यहाँ पे कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका नया नाम व पुराना नाम ये इंपॉर्टेंट है। अलवर, पहले अलवर से गुजरता था, अब उससे अलग हो चुका है खेरथल तिजारा, तो वहां से गुजरता है। इतना ही है और कुछ नहीं है। आगे देखो, आगे अपने NH11। NH11 का पुराना नाम है NH11 भी था और 15 था, यानी कि NH11 और 15 को जोड़कर जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया है वो है NH11 है। ठीक है। राजस्थान में लंबाई 763 किलोमीटर, यानी कि 763 किलोमीटर है, यानी कि राजस्थान का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH11 है। अब 6 जिले कौन कौन से है, झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। फलोदी और जैसलमेर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हरियाणा से शुरू होता है और जैसलमेर में जाकर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। झुंझुनू सीकर हरियाणा से शुरू होता है और झुंझुनू सीकर, उसके बाद चूरू, बीकानेर, बीकानेर के बाद फलोदी और जैसलमेर में जाकर क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। ठीक है। लंबाई है 763 किलोमीटर, राजस्थान के अंदर है। कितनी है, 763 किलोमीटर, और इसका नाम है NH11। NH11 यानी कि राजस्थान का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH11। और सबसे लंबा कौन सा है, NH52 है आपका। ठीक है। अब है सड़क परियोजना। यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। यहां से जितनी भी परियोजनाएं हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अब सड़क परियोजनाएं कौन कौन सी है वो देखो। अपने सड़क परियोजनाएं कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट करो इसको। सड़क, जितने भी सड़क परियोजनाएं हैं वो इंपॉर्टेंट करो। सबसे पहले देखो मुख्यमंत्री सड़क परियोजना। अब इसकी डेट याद रखनी है कि कब शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी। तो वो देखो कि 7 अक्टूबर 2005 को, 7 अक्टूबर 2005, 7/5। क्या है, मुख्यमंत्री सड़क परियोजना 7/5, 7 अक्टूबर 2005, अक्टूबर 2005। सन तो बिल्कुल ही आसान है, 7 अक्टूबर 2005। ये क्या क्या कार्य करती है, तो इसका उद्देश्य, ये कार्य है प्रमुख पर्यटन स्थलों व धार्मिक स्थलों का जोड़ना। जो भी पर्यटन स्थल है और धार्मिक स्थल है उनको क्या करना, सड़कों से जोड़ना है। मुख्य काम ही यही है किसका, मुख्यमंत्री सड़क परियोजना का। किसका, मुख्यमंत्री सड़क परियोजना का। फिर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपको पता होना चाहिए किसके शासनकाल में ये लागू की गई थी। तो ये वाजपेयी सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ये योजना शुरू की गई थी और उनके ही जन्मदिन पर शुरू की गई थी। तो 25 दिसंबर 2000, आपको पता है ना अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिन कब आता है, तो 25 दिसंबर को आता है। तो 25 दिसंबर 2000 को हुई ये योजना शुरू की गई थी, 25 दिसंबर 2000। वाजपेयी सरकार, वाजपेयी सरकार। ये देखो, केंद्र व राज्य सरकार का वित्तीय विभाजन कितना है, 60:40। गांवों को जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। जो भी पिछड़े हुए गांव हैं, या कह सकते हैं कि जो 500 आबादी, जिसकी आबादी 500 है, उनको क्या करना है, सड़कों से जोड़ना। और जो भी दूर मरुस्थल के अंदर जनजातीय क्षेत्र, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, वहां अगर 250 भी आबादी है, आबादी कितनी है, 250 ही है, तो भी उनको क्या करना है, सड़कों से जोड़ना है। तो ये कार्य था। केंद्र व राज्य सरकार का वित्तीय विभाजन कितना है, 60:40 है। लेकिन शुरुआत के अंदर जब ये योजना शुरू की गई थी उस वक्त केंद्र सरकार पूरा का पूरा यानी कि 100% वित्त देता था, पैसा देता था। ठीक है। मुख्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डेट इंपॉर्टेंट है 25 दिसंबर 2000। मुख्यमंत्री सड़क परियोजना 7 अक्टूबर 2005। ठीक है। आगे देखो, आगे है चेतक परियोजना। अब चेतक परियोजना क्या है, ये देखो। चेतक परियोजना अब शुरू की गई थी 1962 के अंदर BRO द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। इसका पूरा नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सीमा सड़क संगठन। मुख्यालय क्या है, कहां पे है इसका, बिस्वाल बीकानेर के अंदर है। सामरिक महत्व की सीमावर्ती सड़कों का निर्माण, सामरिक महत्व यानी कि ये क्या है, किसके अधीन है, रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ये सड़क परियोजना है जो कौन सी, चेतक परियोजना, सीमा सड़क संगठन द्वारा संचालित है। मुख्यालय बिस्वाल बीकानेर है, किसका, चेतक परियोजना का। किसका मुख्यालय, चेतक परियोजना का। BRO भी पढ़ेंगे, जो संगठन है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन चेतक परियोजना का मुख्यालय बिस्वाल बीकानेर है। और इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी, इंपॉर्टेंट कर लेना, 1962। और चेतक परियोजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है, तो BRO द्वारा संचालित की जा रही है, यानी कि सीमा सड़क संगठन द्वारा संचालित की जा रही है। ओके। फिर है अपना मेगा हाईवे परियोजना। अब मेगा हाईवे परियोजना
को संचालित कौन कर रहा है, बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना है। ये है मेगा हाईवे परियोजना, संचालन कर रहा है इसका रिड कोर। कौन कर रहा है? रिड कोर। रिड कोर। अब रिड कोर के बारे में आगे भी पढ़ेंगे अपने जो भी संगठन है उनके बारे में। ठीक है। चेतक परियोजना के अंदर शुरुआत 1962 बीआरओ द्वारा, मुख्यालय बिस्वाल बीकानेर, सामरिक महत्व की सीमावर्ती सड़कों का निर्माण करना और उनका रख रखाव का जिम्मा भी किसका है? इसी परियोजना का है, चेतक परियोजना का। मेगा हाईवे परियोजना यानी कि जितने भी मेगा हाईवे बन रहे हैं उस परियोजना का संचालन कौन कर रहा है? रिड कोर कर रहा है। रिड कोर को भी पढ़ेंगे अपने। आगे देखो, आगे है भारतमाला परियोजना। अब भारतमाला परियोजना इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। इसकी डेट खासकर ध्यान रखना है। शुरुआत की गई थी 31 जुलाई 2015 को। 31 जुलाई 2015 को भारत सरकार द्वारा इसमें 17 राज्य व 7 भारत सरकार द्वारा इससे 17 राज्यों व 7 तटीय प्रदेशों को जोड़ता है। यानी कि जो भारतमाला परियोजना है उसके तहत जो 17 राज्य व 7 तटीय प्रदेश है उनको जोड़ने का काम करता है। यानी कि जो सीमावर्ती जो भी राज्य हैं उनको सड़कों से जोड़ना है। ओके। अब भारतमाला परियोजना के तहत एक ध्यान रखने लेना चीज, जो भी सड़कों की लंबाई नहीं चौड़ाई चौड़ाई होगी वो कितनी होगी? 10 मीटर होगी। 10 मीटर से कम इनकी चौड़ाई नहीं होगी। यानी कि 10 मीटर इनकी चौड़ाई होगी। किनकी? भारतमाला परियोजना के तहत सड़कों का निर्माण हो रहा है उनमें। ठीक है। आगे देखो, आगे है सड़क विकास हेतु संस्थाएं। अब सड़क के विकास, जो राजस्थान के अंदर सड़क निर्माण हो रहा है उनके विकास हेतु कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही है वो देखो, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम स्थापना कब की गई थी? 1964। स्थापना की गई थी 1964। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है जयपुर के अंदर। और कार्य है राजकीय बस सेवा का संचालन। बस, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, स्थापना 1964, मुख्यालय जयपुर और कार्य है राजकीय बस सेवा का संचालन करना। ठीक है। आगे देखो, आगे अपने राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड स्थापना हुई थी 1979 को। जब 1979 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम था राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड। राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड। इसी संस्था का नाम क्या था उस टाइम? राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड। और इसका नाम बदला गया था 2001 के अंदर। नाम कब बदला था? 2001 के अंदर इसका नाम बदला था। बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी स्थापना सीधी पूछ ली जाए कि राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, या लिख सकते हैं RSRDC। RSRDC की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1979 को। अब इसका कार्य क्या है? कार्य सिंपल है, सड़कों भवनों व पुलों का निर्माण करना। सड़क भवन व पुल है उनका निर्माण करने का कार्य कौन कर रही है? RSRDC कर रही है। अब देखो वो वापिस आ गया BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। चेतक परियोजना इसके तहत कार्य करी है। यानी कि चेतक परियोजना है वो सीमा सड़क संगठन द्वारा संचालित है। अब चेतक परियोजना कब शुरू की गई थी? 1962 में। लेकिन सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी 1960 के अंदर। चेतक परियोजना का मुख्यालय बिस्वाल बीकानेर में है, लेकिन सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। कहां पे है? दिल्ली के अंदर है। और सीमा सड़क संगठन सामरिक महत्व की जो सड़कें हैं उनका निर्माण कर रही है। यानी कि किसके अधीन है? रक्षा मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है? रक्षा मंत्रालय के अधीन ये कार्य कर रही है। के अधीन। ओके। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखो, आगे है रिड कोर। रिड कोर। रिड कोर क्या होगा इसकी फुल फॉर्म? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 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 कंपनी ऑफ राजस्थान। कंपनी ऑफ
राजस्थान, फुल फॉर्म इसकी पूछी जा सकती है। तो ये ध्यान रखना कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसका कार्य क्या है? मेगा हाईवे का निर्माण करना। कार्य क्या है? मेगा हाईवे का निर्माण करना, यही कार्य है। इसके अलावा इसका कोई कार्य नहीं है। मुख्यालय कहाँ है? जयपुर के अंदर है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये ध्यान रखना 2004 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? रेड कोर की। रेड कोर की स्थापना कब की गई थी? 2004 के अंदर की गई थी। ठीक है, और ये एक संयुक्त उपक्रम है। किस किस का है? एक तो राज्य सरकार, व IIL एंड FL, यानी कि दोनों की भागीदारी कितनी है? 50-50% भागीदारी है। और ये क्या है? संयुक्त उपक्रम है। संयुक्त कौन? रेड कोर। रेड कोर, ठीक है। राज्य सरकार व IIL एंड FL कंपनी है, उसके साथ 50-50% की भागीदारी है। और ये एक संयुक्त उपक्रम है। कौन? रेड कोर। इसका मुख्यालय जयपुर में है। स्थापना 2004 में की गई थी। इसका मुख्य काम ही है मेगा हाईवे का निर्माण करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा नाबार्ड, नाबार्ड भी पढ़ा होगा आपने। नाबार्ड पढ़ा होगा, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी। इसका नाम क्या है? नाबार्ड, यानी कि राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक। यानी कि जो भी ग्रामीण स्थल है, ग्रामीण व कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, तो उनको क्या करना है? सड़कों से जोड़ना है। मुख्य काम यही है इसका। इसका बस इतना ही ध्यान रखना है। नाबार्ड की स्थापना 1982 के अंदर मुंबई में की गई थी। राजस्थान से भी इसका लेना देना है, क्योंकि ग्रामीण व कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई योजना है इस कारण से। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। NHAI आपको बताया था, तो उसकी स्थापना भी कब की गई थी? 1988 में की गई थी। वो भी एक संगठन है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। बताओ यहां तक कोई समस्या? सड़क विकास हेतु संस्थाएं कौन कौन सी? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, 1964 जयपुर, राजकीय बस सेवा। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, यानी कि RSRDC, इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। उस समय नाम क्या था? राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड था। उसके बाद नाम बदला था 2001 में। सीमा सड़क संगठन आपको बताया था कि रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, और इसके तहत चेतक परियोजना भी क्या कर रही है? कार्य कर रही है। ठीक है, और आगे आपका रिड कोर को बता दिया। रिड कोर की फुल फॉर्म क्या बताई थी? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 2004 के अंदर। इसका मुख्य कार्य ये है मेगा हाईवेज का निर्माण करना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये अपनी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। कैसी लगी ये क्लास? जितना भी परिवहन है, परिवहन कल की क्लास के अंदर अपना रेल परिवहन और वायु परिवहन एक साथ हो जाएगा, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो भी साथ साथ में हो जाएंगे। इसके अलावा आपकी PPT है वो टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी, और चैनल को भी अपने को सब्सक्राइब करना है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो थोड़ा सा ध्यान दें। इसके अलावा क्लास अगर पसंद आई है तो लाइक करना है, कमेंट करना है, और शेयर भी करनी है ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस जो टीचर यानी कि शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं सभी को। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।